नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौधरी और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में यूनेस्को की धरोहर। यूनेस्को जिसकी हम बात करें 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 जिसकी स्थापना हुई थी और ये पूरे विश्व के अंदर शिक्षा की बात करें या अन्य जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उनके विकास के लिए कार्य करता है। और इस यूनेस्को के द्वारा 1972 से एक पहल की गई थी और वो पहल थी कि विश्व के अंदर सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो धरोहरें हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनका संरक्षण किया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक उनको बताया जा सके, पहुंचाया जा सके कि ये हमारी धरोहर थी सांस्कृतिक और प्राकृतिक। और उसी पहल के आधार पर आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी सांस्कृतिक धरोहर हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक धरोहर हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे सांस्कृतिक धरोहर की। और भारत के अंदर जो सांस्कृतिक धरोहर हैं इनको सबसे पहले दर्जा दिया गया था, जो 4 स्थान हैं उनको दर्जा दिया गया था 1983 के अंदर। जैसे एक का नाम था ताजमहल, इसे 1983 के अंदर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चुना गया था और यह है कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद अजंता की गुफाएं, ये 1983 में इसे चयन किया गया था और ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद एक एलोरा की गुफाएं आती हैं और ये भी 1983 के अंदर इसे चुना गया था और ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। और उसके बाद एक आ जाता है आगरा का किला 1983 और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो प्रारंभ में अजंता और ये जो आगरा का किला इसे दर्जा दिया गया था 1983 में ही, और 1983 में उसके बाद एलोरा और ताजमहल जो है इसे दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले 4 1983 में आती हैं। उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक, और ये महाबलीपुरम के स्मारकों को दर्जा दिया गया था 1984 के अंदर। और ये जो महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं ये तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 1984 में दर्जा दिया गया था, उड़ीसा के अंदर है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गोवा के जो चर्च हैं उनको दर्जा दिया गया था 1986 में और ये कहां पर है, गोवा के अंदर है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी 1986 उत्तर प्रदेश में है ये, इसे दर्जा दिया गया था 1986 के अंदर, फतेहपुर सीकरी की बात करें तो। उसके बाद हम्पी के स्मारकों की बात की जाती है, 1986 में दर्जा दिया गया था और हम्पी के जो स्मारक हैं ये कर्नाटक के अंदर स्थित है भाई। उसके बाद है खजुराहो के मंदिर और 1986 में से दर्जा दिया गया था और खजुराहो के जो मंदिर हैं ये अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें दर्जा दिया गया था 1986 में और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में दर्जा दिया गया था और ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद महान चोल मंदिर, तमिलनाडु का एक महान चोल मंदिर आता है और ये भी अपनी कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है और ये है कहां पर, महान चोल मंदिर तमिलनाडु के अंदर 1987 में इसे दर्जा दिया गया। उसके बाद में पट्टाकल के स्मारक 1987 कर्नाटक के अंदर, और ये जो स्मारक हैं ये भी अपनी स्थापत्य कला के लिए फेमस हैं और सांस्कृतिक रूप से इनको दर्जा दिया गया। तो पट्टाकला के स्मारक 1987 कर्नाटक। फिर आते हैं सांची के स्तूप और सांची के स्तूपों को दर्जा 1989 के अंदर दिया गया और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सांची के स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली के अंदर स्थित है। 1993 की बात करें, इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद आपकी कुतुब मीनार आ जाती है जो लोहे से बनी है, आज तक जंग नहीं लगी है, कहां पर है, दिल्ली के अंदर है और अपने स्थान पर ये झुकी हुई है कुतुब मीनार और इसे दर्जा दिया गया था वर्ष 1993 के अंदर। उसके बाद भारत के पर्वतीय रेलवे की बात करें, ऐसे रेलवे जो पर्वतीय क्षेत्र में से टॉय ट्रेन कहा जाता है और ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे दार्जिलिंग जो हिमालय रेलवे है इसे वर्ष 1999 में दर्जा दिया गया था। नीलगिरी की जो पहाड़ियों के अंदर जो रेलवे है उसे 2000, नीलगिरी की बात कैसे 2005 में दर्जा दिया गया। और जो कालका शिमला
जो रेलवे जो चलती है इसे 2008 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो 3 स्थानों की जो टॉय ट्रेन है ये अपने यहाँ पे शामिल है, याद रखना। एक तो दार्जिलिंग हिमालय की, एक नीलगिरी हिमालय और एक कालका शिमला हिमालय की जो टॉय ट्रेन है वो शामिल है। उसके बाद महाबोधि मंदिर की बात की जाती है और ये महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर स्थित है, अपनी स्थापत्य कला के लिए फेमस है और 2002 में इसे दर्जा दिया गया था। उसके बाद है भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं हैं ये, और इनको बोलते हैं भीमबेटका की गुफाएं, और ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में इनको दर्जा दिया गया था। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ पार्क, एक चंपानेर पावागढ़ पार्क है गुजरात के अंदर, और ये जो पार्क है इसे दर्जा दिया गया था वर्ष 2004 के अंदर विश्व की धरोहर यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, मुंबई के अंदर जो रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करें, इसे वर्ष 2004 के अंदर विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया गया था, सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद लाल किला या लाल किले के प्रांगण की बात करें, ये लाल किला दिल्ली के अंदर है और इसे दर्जा दिया गया था वर्ष 2007 में। उसके बाद जंतर मंतर की बात करें, ये जयपुर राजस्थान के अंदर है और यहां पर समय की गणना, मौसम की भविष्यवाणी, ये सब कार्य यहां से किए जाते हैं और इसे दर्जा दिया गया था वर्ष 2010 में। उसके बाद राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं, इनको दर्जा दिया गया था 2013 के अंदर। 2013 के अंदर एक चित्तौड़गढ़ का किला आता है, ये राजस्थान वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रणथंभौर का किला आता है, एक आमेर फोर्ट आता है, एक जैसलमेर का किला आता है, एक कुंभलगढ़ का किला आता है और एक गागरोन का किला आता है। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, इनको 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद रानी की बाव या रानी की बावड़ी भी कह दिया जाता है, और ये रानी की बाव या बावड़ियां हैं, जल संरक्षण का काम करती हैं और गुजरात के अंदर हैं और इनको दर्जा दिया गया था वर्ष 2014 के अंदर। उसके बाद नालंदा जो विश्वविद्यालय की बात की जाती थी उसकी बात करें, उसके अवशेष हैं, ये बिहार के अंदर है और इसे दर्जा दिया गया था 2016 के अंदर। उसके बाद कैपिटल बिल्डिंग की बात करें, ये चंडीगढ़ के अंदर है, कैपिटल बिल्डिंग की बात करें चंडीगढ़ के अंदर है और इसे दर्जा दिया गया 2016 के अंदर। उसके बाद अहमदाबाद, ये पूरे शहर की बात करें, ये भारत का पहला शहर था जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, अहमदाबाद। और कब शामिल किया गया? वर्ष 2017 के अंदर। उसके बाद विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको की बात की जाती है, महाराष्ट्र के अंदर है और 2018 में इसे दर्जा दिया गया था। उसके बाद जयपुर परकोटा, ये दूसरा शहर आता है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और जयपुर की चारदीवारी के अंदर का जो भाग है उसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया वर्ष 2019 के अंदर। उसके बाद ये तो सांस्कृतिक रूप से थे। उसके बाद एक स्थान ऐसा है जो मिश्रित रूप से सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से है और उनको मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया, उसका नाम आता है काजीरंगा की बात, या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये मिश्रित श्रेणी में आता है, सिक्किम के अंदर है और वर्ष 2016 के अंदर इसे दर्जा दिया गया। उसके बाद प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की बात करें कि भारत में कौन से विरासत स्थल हैं जो प्राकृतिक श्रेणी की दृष्टि से यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हैं, और उनकी बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है, असम के अंदर है, 1985 में दर्जा दिया गया और देख रहे होंगे यहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा है इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राजस्थान में है, 1985 में से भी दर्जा दिया गया और ये साइबेरियन जो सार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम के अंदर है और इसे भी दर्जा दिया गया था 1985 के अंदर। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो सुंदरवन डेल्टाई जो क्षेत्र आता है उस सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र के अंदर उद्यान है, नेशनल पार्क है सुंदरवन, इसे दर्जा दिया गया था 1987 के अंदर और ये कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर है।
उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी, ये दो हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और ये उत्तराखंड में है, और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को सूची में शामिल किया गया था 1986 के अंदर, और फूलों की जो घाटी है, फूल की जो घाटी है, इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था वर्ष 2005 के अंदर। उसके बाद पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी भाग है इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये यहाँ पर महाराष्ट्र, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, यहाँ नीचे तक फैला हुआ है। और ये जो घाट है ये यहाँ पर सबसे अधिक ये कहें कि वर्षा होती है, सदाबहारी वनस्पति पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा जो हम बात करें जैव विविधता की बात करें, यहीं पर केरल के अंदर शांत घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, और इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था 2012 के अंदर। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की जाती है, और इसे ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और 2014 के अंदर इसे दर्जा दिया गया था। तो ये कुछ सूची थी भारत के अंदर सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के रूप में जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। Thank you.